हमारे साथ जयंत चौधरी हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है अपनी पत्नी चारू के साथ और इस वक्त मथुरा में है। स्वागत है जयंत जी। जयंत जी, ये चुनाव आप कैसा देख रहे हैं? पहला फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया। पहले फेज में वोटिंग कम हुई, दूसरे फेज में थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। किस तरीके का चुनाव? आज एक विशेष दिन मेरे लिए अच्छा लग रहा है। वोट दिए और वोट देने का अच्छा अनुभव हमेशा होता है। एक दायित्व है, हर एक जिम्मेदारी हर नागरिक की है। मैंने और चारू ने निभाई है। उम्मीद करते हैं लोग निकल के आए, वोट करेंगे। चुनाव एनडीए का मजबूत है। वो कोई सिर्फ नारा ही नहीं, जमीन पे दिख रहा है कि एक माहौल पक्ष में है। तो आपको लगता है कि आपके आने से एनडीए और मजबूत हुआ है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जयंत चौधरी के नहीं होने का एक नुकसान बीजेपी को हो रहा था, उस गठबंधन को हो रहा था। आप कितना महसूस करते हैं कि आपके आने की वजह से? मैं अपने ऊपर ज्यादा वो नहीं रखता, मैं अपने आप को ज्यादा ओवर एम्फिसाइज नहीं करना चाहता। एनडीए मजबूत था और आज भी एनडीए मजबूत है और लोकदल भी मजबूत है और हम और मजबूती दे रहे हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का भाषण किया कि महिलाओं की मंगलसूत्र तक कांग्रेस पहुंच जाएगी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको लगता है कि ये भाषण प्रधानमंत्री ने जो दिया है वो ठीक है और कुछ इस तरह की बातें हैं? ये तो उनको आज़ादी है ना, और मैं कौन हूँ जो कहूँ ठीक और गलत। चुनाव आयोग देखेगा। नियम के तहत उन्होंने अपनी बात रखी और उनके एक हक बनता है। देश को उन्होंने संदेश दिया और आगाह किया है कि क्या खतरे देश के सामने आ सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड पॉलिसी को लेकर आई है। सैम पिट्रोडा कुछ और बात कह रहे हैं, फिर उसका खंडन किया जा रहा है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम हर महिला को पैसा देंगे, हर छात्र को देंगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट में 1 लाख रुपए भत्ता देंगे, तो ये सोचने का विषय है कि कटौती कहाँ होगी। मैं आपको बताता हूँ कटौती कहाँ होगी। इनके मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का कोई जिक्र नहीं है, यानी इनकी कोई मंशा ही नहीं है। वरना वो कहते कि हम 6,000 को 12,000 करेंगे या 15,000 करेंगे, उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। तो सबसे पहले कैची जो 6,000 रुपए किसानों को मिल रहा है, करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिला है, सबसे पहले कैची कांग्रेस वहां चलाए। एक्सरे की बात आ रही है, जो राहुल गांधी के सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर इस वक्त विवाद छिड़ा है तो उन्होंने कहा है, बार बार दोहराया है कि हम एक्सरे करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके एक विशेष समुदाय को, खास करके अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, डेटा सरकार के पास होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कास्ट सर्वे कहना आसान है, करना मुश्किल है। पहले भी जो हुआ था उसमें प्रॉब्लम्स आए, वो डेटा कभी पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया। कर्नाटक सरकार ने भी किया, वो अभी तक रिलीज नहीं किया है। और कई ऐसे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति नहीं बताना चाहेंगे। जैसे आप माइक लेके मुझसे पूछ रहे हैं, कोई जाएगा सर्वेक्षण करने, पूछेगा, वो घर के लोग नहीं बताना चाहेंगे हम किस जाति से हैं। तो ये इतना आसान नहीं है और ना वो कोई समाधान है। ये जिस ढंग से पेश किया जा रहा है कि जातिगत सर्वे हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे फिट, सामाजिक न्याय मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। गरीबी खटाखट झटाझट हम खत्म कर देंगे देश में। ये सिंपलिस्टिक सोल्यूशन पेश किया जा रहा है। सर, आखिरी सवाल है आपसे कि बहुत चर्चा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कई सीटें फंसी हुई हैं, कैराना, मुजफ्फरनगर। आपके आने के बाद क्या लगता है, ये सीटें फंसी हैं या बिल्कुल? ये विश्लेषण होता है, चुनाव तो कांटे का होता ही है। चुनाव को चुनाव की तरह लिया जाए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि आप ये ना सोचें कि काम हो गया। मतदान निकल के लोग करें, चुनाव को ढंग से लड़ें, मेहनत करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जयंत चौधरी और इन्होंने खुलकर कई मुद्दों पर बात की, खास करके प्रधानमंत्री के बयानों पर जिस तरीके से इस वक्त एक हंगामा छिड़ा हुआ है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। मथुरा से कुमार अभिषेक।